का मिश्रण है। इसे फेज्ड लिबरलाइजेशन कहते हैं। भारतीय कंपनियों को ग्लोबल कंपटीशन के लिए तैयार होने का वक्त दिया गया है। ये रातों रात नहीं होगा, जिससे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को संभालने और खुद को अपग्रेड करने का मौका मिलेगा। मतलब दरवाजे खोले गए हैं, लेकिन धीरे धीरे, ताकि अंदर के लोग बाहर के हवा से बीमार ना पड़ जाएं। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। ठीक है। तो टैरिफ यानी व्यापार की वो दीवारें जो दिखती हैं, उन्हें तो नीचे लाया जा रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स हमेशा कहते हैं कि असली खेल तो नॉन टैरिफ बैरियर्स का होता है। वो अदृश्य दीवारें। हाँ, जो दिखती नहीं पर व्यापार को रोक देती हैं, जैसे ईयू के कड़े क्वालिटी और पैकेजिंग के नियम, जिन्हें सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मेजर्स कहा जाता है। जी, एसपीएस मेजर्स। ये अक्सर भारतीय कृषि एक्सपोर्ट्स के लिए सबसे बड़ी रुकावट बनते हैं। आम, मिर्च या चावल की खेप का ईयू के पोर्ट से वापस लौटा दिया जाना ये बहुत आम बात रही है। हाँ, क्योंकि किसी केमिकल की मात्रा उनके स्टैंडर्ड से 0.01% ज्यादा थी। बिल्कुल। इस समझौते में एसपीएस और टीबीटी यानी टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड पर एक पूरा अध्याय है। इसमें दो बहुत ही टेक्निकल लेकिन जरूरी बातें हैं। क्या है वो? परिणामों की आपसी मान्यता और एसपीएस उपायों पर समानता, रिकॉग्निशन ऑफ कंफर्मिटी असेसमेंट और इक्विवेलेंस ऑन एसपीएस मेजर्स। एक मिनट, इसका आम भाषा में क्या मतलब हुआ? क्या अब हमारी लैब्स की रिपोर्ट ईयू में मान्य होंगी? हाँ, इसका मतलब यही है कि दोनों पक्ष एक दूसरे की सर्टिफिकेशन प्रक्रियाओं और लैब्स को मान्यता देने के लिए एक सिस्टम बनाएंगे। अच्छा। अगर भारत की किसी मान्यता प्राप्त लैब ने किसी प्रोडक्ट को ओके कह दिया, तो ईयू को उसे मानना होगा, बशर्ते वो लैब उनके मानकों के बराबर हो। ये तो बहुत बड़ा कदम है। बहुत बड़ा। लेकिन यहाँ एक पेच है, ये कोई ऑटोमेटिक समाधान नहीं है। ये समस्याओं को सुलझाने के लिए एक ढांचा, एक जॉइंट कमिटी बनाता है। मतलब असली काम तो अब शुरू होगा। हाँ, जब ये कमिटी बैठकर इन मानकों की समानता को तय करेगी। तो समाधान की गारंटी नहीं है, पर समाधान के लिए एक कमरा बना दिया गया है जहां दोनों पक्ष बैठकर बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी कृषि की बात को आगे बढ़ाते हैं। भारत के लिए तो ये हमेशा से एक रेड लाइन रही है। यहाँ क्या नतीजा निकला? सरकार किसी भी कीमत पर लाखों छोटे किसानों के हितों से समझौता करने को तैयार नहीं थी, और उन्होंने ऐसा ही किया। मतलब? भारत ने अपने सबसे संवेदनशील क्षेत्रों को इस समझौते के दायरे से लगभग पूरी तरह बाहर रखा है। डेयरी प्रोडक्ट्स, अनाज, पोल्ट्री, बीफ और चीनी जैसे आइटम्स को छुआ तक नहीं गया है।